बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये मौसूल हुआ कि एक साहिब ने सोशल मीडिया पर ये बात कही कि फ़्रांस की एक आईटी कंपनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक में खुतबे हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया है, जो चंद बरसों में मंजर आम पर होगा। तो आप ये बताइए कि क्या ये दुरुस्त है ये बात, और ऐसा मुमकिन है या नहीं। ये जो वीडियो है, मुझे किसी ने ये वीडियो भी इरसाल की, जस्टिस नज़ीर गाज़ी साहब की एक पॉडकास्ट में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके जवाब में पहली बात मैं बसूरत शेर अर्ज़ करता हूँ कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद तो वो है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक तादाद वो है जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। आप मुझे खुद बताइए कि 1450 साल पहले आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा हज्जतुल विदा, और 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम उसको समाअत फरमाने वाले हैं। अब एक तो गैर मुस्लिम मुल्क फ्रांस, फिर उसकी कंपनी और उसका दावा, और उसके ज़रिए आकर आप इस बात को बयान कर रहे हैं कि जी ऐसा होने वाला है। तो अगर आप ये बात बयान कर रहे हैं तो आपको इतना इदराक होना चाहिए अवामुन नास को भी कि इससे फितनों के कितने दरवाजे खुलेंगे। उसकी वजह यह है कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की आवाज़ मुबारक, आपकी सौत मुबारक किसी ने आज के दौर में नहीं सुनी, और इतने लोग मौजूद हैं उन्हें फ़िल्टर आउट करके दुरुस्त आवाज़ आप तक पहुंचाई जाएगी। इसकी दलील क्या है? फिर जब आप इस तरह की कमज़ोर बातें इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कर देते हैं, व्यूज़ हासिल करने के लिए कह लीजिए, या एक मुझे मुनफरिद बात करनी है उसके लिए, तो आवाम में इंतशार पैदा हो जाता है। आपके पास क्या दलील है? आपको किसी ने बताया, उसको किसी ने बताया, आपने आके कैमरे के सामने बयान कर दिया। और इसके बहुत सारे फसादात के भी पहलू हैं। उसका कितना मिसयूज़ होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की बातें कैमरे के सामने नहीं करनी चाहिए। जो इतनी कमज़ोर बात हो, जिस पर सॉलिड एविडेंस मौजूद ना हो, मजबूत दलाइल मौजूद ना हो, और फिर आप उसे एक कारनामा करार दें। और कल आपको याद होगा माजी के अंदर जब दीनी हवाले से फ़िल्में बनना शुरू हुई थी, दी मैसेज फ़िल्म आई थी किसी ज़माने में, तो कितना उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई थी। फिर इस हद तक लोग पहुँचे कि सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम का किरदार दिखाया गया, और ऐसे लोगों को बीच में दिखाया गया जो फुस्साक़ व फुज्जार थे। तो उस आवाज़ को जो मंसूब होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसे कितना मिसयूज़ किया जा सकता है और किस कदर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा जो मैंने चंद चीज़ों को देखा और इस हवाले से मेरी 2-4 लोगों से गुफ्तगू हुई, तो उसके मुताबिक ऐसी कोई कंपनी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है, और ज़ाहिरी तौर पर लोगों का ये कहना है कि ये मुमकिन भी नहीं है। ये जो बात कही जा रही है इस वक्त तक, यानी राइट नाउ, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। और अगर कोई ये करने भी जा रहा हो, एक लम्हे के लिए सपोज कर लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो हमारी तरफ से उन्हें मना किया जाएगा कि आप ये काम ना कीजिए, क्योंकि इससे शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे। तो इसलिए बहरहाल ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये बात आपको समझाता हूँ कि एक मजहबी पर्सनैलिटी होना और आलिम रब्बानी होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। आप देखा कीजिए कि आप दीन किससे ले रहे हैं। बस एक नाम बड़ा हो गया, आप उसके पीछे अंधाधुंध चलते चले जा रहे हैं, तो वो खुद तो मरेगा, खुद तो मरेगा, आपको भी मरवा देगा। तो इसलिए आप मुस्तनद उलमाए किराम की ज़ेर तरबियत होकर बातों को समझें। लुब्बे लुबाब फ़न लाइनर ये है कि इस तरह की कोई तहकीक हमारे पेश नज़र नहीं है। इवन इनके नज़दीक हो भी तो ये बात इन्हें इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं कहनी चाहिए थी। इसका बहुत मिसयूज़ होगा,
ملحدین اس کا غلط استعمال کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ جی میں نے تو اس پہ رائے میں نہیں، اس پہ رائے میں کہی تھی، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہماری ذات سے دین کو نقصان نہ ہو، اسلام کو نقصان نہ ہو، اس بات کا ادراک عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو رسوخ علم ہے وہ لازم ہے اور یہ ملزوم ہے، تو وہ رسوخ علم بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔